कक्षा नवम के भैया ध्यान दें, आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी उसका प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए। किताब में लिखा गया है, संलग्न आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT बराबर 40 अंश, कोण RPT बराबर 95 अंश और कोण TSQ बराबर 75 डिग्री या 75 अंश है, तो कोण SQT ज्ञात करो। ठीक है, कौन सा कोण? SQT। भैया ये चित्र बना है, अच्छा, किताब में आपके SQT ये कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब आप खुद समझिए, जानिए। आप ये बताइए, ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में 3 कोण हैं, एक ये, तीनों का योग 180 होगा। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं, पर इसको निकालने हैं ना, तो लिख देते हैं कोण P धन कोण R। इसका नाम P है, इसका नाम R है, इसका नाम T नहीं है। अच्छा, इसका नाम है PTR धन कोण PTR बराबर 180 अंश का है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण P का मान 95, ठीक, धन 95 75 है, 75 है, नहीं 95 ही है। ठीक है, ये लिखा है RPT 95, ठीक है। कोण R कितना? 40। PTR नहीं पता, PTR, ठीक। अब 95 में 40 जोड़ दो तो ये 5 हो जाएगा, और 9 4 13। कोण PTR बराबर 180 है, तो कोण PTR बराबर 180 माइनस 135। कोण PTR, भाई 10 से 5 घट गया 5, यहाँ बचेगा 7, 7 से 3 घट गया 4। ठीक, तो PTR कितने का है? 45 का, तो ये कोण आ गया 45 का। अब आप ही बताओ, क्या ये वाला कोण इसके बराबर होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो PTR या STQ, कोण STQ बराबर कोण PTR। तो कोण STQ बराबर PTR कितने का है? 40, नहीं 45, अभी निकाला है ना आपने, तो कोण STQ आ गया, STQ आ गया, ये 45। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, तो लिख दीजिए कोण STQ धन कोण TQR या SQT, कोण SQT धन इसका 75 है, TSQ, कोण TSQ बराबर 180 अंश, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। STQ है 45 अंश, SQT नहीं पता, TSQ 75। ठीक है, अब कोण SQT धन 75 45 जोड़ लो, 5 5 0, 5 5 शून्य हो गए ना, 10 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 75 और 45 120 से तो आएंगे बराबर 180 अंश। तो कोण SQT बराबर 180 माइनस 120, तो कोण SQT बराबर 60 अंश। 180 से 120 घटा लो तो कितना आया? 60 अंश। ठीक, तो कुल मिला करके आपको निकालना था SQT, तो SQT कितना आया? 60 अंश। ठीक है,
कुल मिलाकर के क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कौन सा क्वेश्चन? 5वां। ये देखो, संलग्न आकृति में यदि PQ लंब PS, मतलब ये चित्र बना हुआ है तो ये PQ और PS ये लंब है, अर्थात ये कोण कितने का है? 90। ठीक, 90 अंश है। फिर लिखा है PQ समांतर SR, ये PQ समांतर SR, ठीक है। और कोण SQR 28 अंश, SQR ये 28 डिग्री 28 अंश। और कोण QRT 65 अंश, QRT ये कितने का है? 65 अंश का है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये x और y निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे लगाते हैं भैया। ये और ये परस्पर लंब है, अर्थात ये 90 अंश है। अब आप ही बताइए, ये भी तो लिखा हुआ है कि PQ ये, ठीक, और SR ये, ठीक है। ये क्या है? समांतर। अब आप ही बताओ, जब दो समांतर रेखा है, एक समांतर ये इसके समांतर है, तो जब समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है, ये देखो तिरछी है कि नहीं है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात ये वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। अब रही बात इसका, ये वाला कोण इसका क्या होगा? बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन नाम क्या है इसका? PQS, कोण PQS बराबर PQS बराबर QSR, कोण QSR है एकांतर कोण, ठीक है। लिख देना यहाँ पर PQ समांतर SR, चूँकि PQ समांतर SR, इसलिए कोण PQS बराबर कोण QSR, ठीक। PQS कितने का है? x का, x से तो लिखा है मान, तो ये वाला मान कितने को? ये भी x का होगा, अर्थात इसका मान, अर्थात QSR, कोण QSR बराबर x, ठीक है। तो ये ध्यान रहे। अब आप ज़रा ये बताओ, अब अगर हम आपसे कह दें कि अगर ये 65 है तो बताओ ये कितने का होगा? तो आप जानते हो दोनों का योग क्या होगा? 180 का है, रैखिक योग। लिख देते हैं QRT, कोण QRT धन कोण QRS, कोण QRS बराबर 180। लिख देते हैं यहाँ पर रैखिक योग, ठीक है। QRT कितने का? 65 का। कोण QRS नहीं पता, तो कोण QRS बराबर 180 माइनस 65, तो 10 से 5 घट गया 5, यहाँ बचेगा 7, 7 से 6 घट गया 1, है ना, अर्थात 115 अंश। कोण QRS क्या आया? 115 अंश QRS, अर्थात ये आ गया 115 अंश, ठीक है। अब आप बताओ, अगर ये 115 अंश है और ये त्रिभुज है, ये बरोहा त्रिभुज की नहीं है, तो जब ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो लिख देते हैं कोण SQR, कोण SQR SQR हो गया, और धन QRS, कोण QRS धन QSR बराबर 180 अंश। भैया है ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। अब SQR कितने का? SQR 28 अंश।
क्यू आर एस ये 115 का। अब कोण क्यू एस आर नहीं पता, ठीक है। 8 और 5 13 है ना, और 2 1 3 1 हासिल 4 मतलब 143 प्लस कोण क्यू एस आर बराबर 180 अंश। कोण क्यू एस आर बराबर 180 माइनस 143, मुझे 143 चला जाएगा, ऋण हो जाएगा, हट जाएगा। 10 से 3 गए 7, यहाँ बचेगा 7, 7 से 4 गया 3। तो कोण क्यू एस आर कितना है 37, क्यू एस आर अर्थात ये कितना आया 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप खुद पता है कि अगर ये 37 है तो ये भी क्या होगा 37, बोलिए, क्योंकि तो अंतरकोण है कि नहीं ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ये। तो कोण क्यू एस आर बराबर क्यू एस आर का मान क्या है, एक्स निकाल चुके हैं आप, और क्यू आर एस क्या है पी क्यू एस के बराबर है, पी क्यू एस के बराबर है, ठीक है। अर्थात ये भी कितने का होगा 37 बराबर कोण पी क्यू एस, और इसका मान क्या निकाला आपने 37, कोण यहाँ लिख देना है अंतर, कोण पी क्यू एस अर्थात पी क्यू एस बराबर 37 अंश, ठीक है। तो क्यू एस आर और पी क्यू एस दोनों निकल आए, अर्थात एक्स का मान आ गया, ठीक है। अगर एक्स का मान आ गया 37 और ये 90 तो ये निकाल ला सकते हैं आप, तो लिख देते हैं कोण क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस धन क्यू पी एस हो गया धन कोण पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू बराबर क्या लिखा आपने पी एस क्यू, अब क्या लिखे पी क्यू एस धन है, अच्छा है, कोण पी क्यू एस बराबर 180 अंश। क्यू पी एस कितने का है 90 का, पी एस क्यू कितने का है पी एस क्यू वाई, पी क्यू एस कितने का है पी क्यू एस है 37 बराबर 180 अंश, 90 37 जोड़ लो 127 बराबर 180 अंश, 9 3 12, तो y बराबर 180 अंश माइनस 127 घटा लो 27, तो 10 से 7 घट गया 3, यहाँ बचेगा 7, 7 से 2 घट जाएगा 5, ये तो y का मान क्या आ गया 53, देखिए यहाँ पर y का मान आ गया 53, ठीक है। x का मान क्या निकाला है आपने 37 निकाला है पी क्यू एस, ये लिखा है पी क्यू एस, इसका मतलब क्या है ये x का मान है, ये x का मान आया 37 और y का मान आया 53। इस प्रकार आपका ये सवाल पूरा हो गया, इसका मान आया 37, ठीक है। अब तीनों को जोड़ लेते हैं, 7 3 10 और 5 3 8 और 1 9 9 9 180, अगर तीनों का योगफल 180 आ गया, अगर इन तीनों का योगफल भी 180 आ गया, इसका मतलब सही है, ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हो गया, ठीक। शेष फिर बताया जाएगा।